वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपि मां पृथ्वीं च शिष्यात् वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। आप लोग बोलिए अब। और प्रभु जी बोलना चाहेंगे? प्रभु जी इनको आता है? ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे हैं ऊपर ठीक है, मंगलाचरण एक बार बोलते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले मते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो श्री रूप गोस्वामी 6 प्रकार के वेग बताते हैं। वाचो वेगम वाणी का वेग, और फिर दूसरा मनसा मन का वेग। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी कितना हैवी है ये मन का वेग, कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। तो आज थोड़ा चर्चा करेंगे ना कैसे इस मन के वेग को कंट्रोल किया जाए। सो टुडे विल डिस्कस सम टिप्स हाउ टू कंट्रोल माइंड। सर मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने बड़ी सुंदर एक स्टेटमेंट बोली है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विथ which is having guided missiles and unguided people. So for us speed matter more than direction. तो इस संसार में हम रह रहे हैं ऐसा, तो मार काट का संसार है, कटिंग एज कंपटीशन। तो ऐसे में माइंड का कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल है। और ये जो हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड है, ये हमारे जीवन को ऐसा मिजरेबल बना देता है, कुछ कर नहीं पाते, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं
सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बना था बम्बई में, तो सब लोग बहुत खुश हुए, न्यूज़ पे आ रहा था बार बार नया एयरपोर्ट बना है। मगर साथ में वो एयरपोर्ट और सुर्खियों में आ गया। क्यों? कि वहाँ पे एक एम्प्लॉई था, उसने क्या किया, बंदूक उठा के अपने ही बॉस को मार दिया, छुट्टी नहीं दे रहा था उसको। तो कैसे देगा, तेरी छुट्टी कर दूंगा मैं। अनकंट्रोल्ड माइंड। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेपाल की रॉयल फैमिली का एग्जाम्पल आया था, राजकुमार, सब कुछ था उसके पास, मगर क्या किया, उसी राजकुमार ने अपने सारे ही परिवारजनों को एक एक करके भून दिया गोलियों से, 8 लोगों को मार दिया। क्यों? माँ बाप कहीं और शादी करना चाहते थे, उसने के दिल कहीं और दे दिया था। अनकंट्रोल्ड माइंड। इनफैक्ट घरों में भी ना, एक जब पति पत्नी लड़ते हैं तो बताया जाता है उसका जो इफेक्ट है बच्चों पे पड़ता है। बच्चे कई बार बार बीमार पड़ रहे हैं ना आपके घर में, तो उसका एक कारण ये भी होता है कि पति पत्नी खूब लड़ते हैं आपस में, तो इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। एक बार एक माँ थी, शी वॉज गोइंग टू गिव बर्थ, तो उससे पहले पति के साथ नोकझोंक हो गई, तो बाद में जब बच्चे को जन्म दिया और उसको ब्रेस्ट फीड कराया, तो ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद ही बच्चे ने प्राण त्याग दिए। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो लड़ाई हुई थी उसके इतना नेगेटिव इम्पैक्ट उसके शरीर पे पड़ा, और वो जो केमिकल्स रिलीज हुए, टॉक्सिक केमिकल्स, उसके कारण वो बच्चे को ख़त्म कर गए। तो ये सब चलता रहता है हमारे बेकाबू मन के कारण। जैसे एक सिस्टम है, कंप्यूटर का सिस्टम है, तो उसमें जो हार्डवेयर है वो तो इंपॉर्टेंट है, मगर हार्डवेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो आप सिस्टम को चला ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही हमारा ये जो बॉडी है ना, ये हार्डवेयर है, अगर इस हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, दैट वो है मन। तो अगर मन करप्ट हो गया, मन बेकाबू हो गया, मन अनकंट्रोल हो गया, तो फिर ये पूरे शरीर का कुछ लाभ नहीं उठा पाएंगे हम। वायरस आ गया तो वायरस फिर और गलत गलत काम करने लग जाता है। तो इस प्रकार हम अपना आपा खो बैठते हैं अपने मन के कारण। तो एक बार मेनका गांधी मिली इस्कॉन के गुरु से, तो गुरुजी को जाके सीधा कंप्लेंट करती है मेनका गांधी कि आप लोग कर क्या रहे हो हमारी इकोलॉजी के लिए? कोई ना आप पेड़ पौधे लगाते हो, कुछ भी नहीं करते आप लोग। देखो हम कितना प्रयास कर रहे हैं ना, हम इतने सारे पेड़ पौधे लगाते हैं। तो गुरुजी ने बोला, देखो हम ये बाहर की इकोलॉजी पे कार्य नहीं करते हैं, हम अंदर की इकोलॉजी पे कार्य करते हैं, हम मन पे कार्य करते हैं। मन चंगा रहेगा तो फिर बाकी सारे कार्य भी आपके चंगे हो जाएंगे। मगर अगर मन सही नहीं है तो संसार की सारी चीजें आप अच्छी कर दो, उसके बाद भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम वी वर्क ऑन इनर इकोलॉजी एंड दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द आउटर इकोलॉजी। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। कई बार जूते में अगर कंकर फंस जाए तो आप चाहे हाईवेज पे जा रहे हो, आप चाहे मॉल्स में जा रहे हो ना, वो काटता रहता है वो कंकर। आप जितनी मर्जी जगहें बदल लो मगर आपको रिलीफ मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही जब हमारी जूते रूपी चेतना में बेकाबू मन का ये कंकर घुस जाता है तो फिर कहीं पे भी आप चले जाओ, है ना, चाहे महलों में हो, चाहे बगीचे में हो, चाहे अकेले हो, चाहे शादीशुदा हो ना, हमेशा तंग करता रहता है बेकाबू मन, एंड आवर लाइफ बिकम्स रिमेन्स मिजरेबल। इस कंकर को निकालना बहुत जरूरी है। परिस्थितियों को बदलना जरूरी नहीं है, और परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में भी नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। मगर हाँ, एक चीज जरूर कंट्रोल में है, ये मेरा जो मन है इसको मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ। मान लीजिए कोई शरीर में घाव हो गया आपको, तो उंगली से दबा रहे हैं आप पूरे शरीर को, तो कहीं पे कुछ दर्द नहीं होगा, मगर जैसी घाव वाली जगह आएगी तो दर्द होने लग जाएगा। तो घाव उंगली के कारण नहीं हो रहा है, वो घाव पहले से है, तो दर्द उंगली के कारण नहीं हो रहा है, घाव के कारण हो रहा है। ऐसे ही हम बोलते हैं कि हमारे लाइफ में बड़ी सारी टेंशन है, बड़ा डिप्रेशन है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन है दूसरे लोगों के कारण, मगर दूसरे लोग तो केवल एजेंट बन रहे हैं।
ना, वो घाव तो पहले से ही है, ये मन का घाव, उसके कारण कष्ट है हमारी लाइफ में। बाकी तो सब ना, वो तो दबा दबा के देख रहे हैं, भैया यहाँ दर्द है क्या आपको? नहीं है जी। यहाँ दर्द है आपको? नहीं है। यहाँ दर्द है जी। तो घाव तो पहले से ही हमारे शरीर में, उसके कारण पेन हो रहा है। तभी कुछ हम माइंड कंट्रोल टिप्स की चर्चा करते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट। सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी कुछ मेरे साथ हुआ, कोई भी परिस्थिति आई, तो उसमें मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं, वहां पे मन खेल खेलता है। कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं या कैसे रिएक्ट करता हूं। माइंड तो हमेशा रिएक्ट करना चाहता है, वो रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहता है। रिएक्ट मतलब वो इंस्टेंटेनियस कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहता है उसी समय, ताकि स्थिति और बिगड़ जाए, ताकि ये जो व्यक्ति है ये मेरे चंगुल में हमेशा फंसा रहे, मन के चंगुल में हमेशा फंसा रहे। तो वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डिसोसिएट आवरसेल्फ फ्रॉम द माइंड। ये जो मन है मेरे से अलग है, ये मन मैं नहीं हूं, मन मुझसे अलग है। क्रिकेट खेलते हैं तो वहां पे बॉलर बॉल फेंकता है और फिर अपील करता है, आउट इट, तो बार बार अपील कर रहा है। अब अंपायर हर बार थोड़ी उंगली उठा देगा कि भैया इसने अपील करी है तो मेरे को करना पड़ेगा। सो अंपायर इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू रेज हैंड ऑलवेज, वो इग्नोर कर देगा। ऐसे ही हमारा मन बार बार कई बार हमें प्रॉम्प्ट करता है रिएक्ट करने को, मगर ये हमारे ऊपर है कि हम उसको रिएक्ट करेंगे या उसको इग्नोर करेंगे। ये कला हमें सीखनी है, टू इग्नोर द रिएक्शंस। तो जब हम जानेंगे कि मेरे मन में गलत इच्छाएं आ रही हैं, मुझ में नहीं आ रही है, ये मेरे मन में गलत इच्छाएं आती हैं, तो ये मन मेरे से अलग है, मैं मन नहीं हूं, तब जाके माइंड कंट्रोल की बात हम कर सकते हैं। और ये जो रिएक्ट करना है बहुत ही खतरनाक है। ये बड़े बड़े व्यक्तियों को ऐसे निकल जाती है ये रिएक्शन की जो फीलिंग है। इलेक्ट्रिक ईल आपने सुना होगा ना, वो करंट मारती है, तो कई बार वो मगरमच्छ को जाके टच कर जाती है और मगरमच्छ ऐसे रिएक्ट करता है, पता नहीं कि भूचाल आ गया, अपने प्राण त्याग देता है। सोचिए कितना बड़ा मगरमच्छ और छोटी सी ईल होती है, मगर वो ऐसा रिएक्ट करता है कि वो रिएक्शन उसके ऊपर बड़ा हैवी पड़ जाता है। स्टीवन कवी ना, जिसने एक बुक लिखी है ना 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया है 10-90 प्रिंसिपल। मतलब कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो केवल 10% है पूरी स्टोरी का, 90% है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसको। जो आपके साथ हुआ, आपके कर्मों का जो भी रिएक्शन है, तो पूरी गेम का केवल 10% है, मगर अब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, असली गेम तो वो है। और वो गेम खेलता है माइंड। घर में बैठे आप, बच्चे ने दाल गिर दी अपने कपड़ों के ऊपर, तो आप बड़े अच्छे से चिल्ला सकते हैं उसके ऊपर, दाम दुम धड़ाका कर सकते हैं वहीं पे, मतलब गेरी कैसे तूने, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, मगर वो नहीं ना, इसको सिखा के जाऊंगा मैं शिष्टाचार क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या होती है। तू मेरे खून दौड़ रहा था रगों में, तू यहाँ पे दालें गिरा रहा, तो वहाँ भट्टी चालू होगी, वहाँ पे पूरा गर्मा गर्मी होगी। तो हुआ क्या, वो बच्चा तो रुस गया, आपका दिमाग और खराब हो गया, ऑफिस में और लेट पहुंचे, बॉस का भी दिमाग खराब कर दिया आपने। तो इट्स ऑल चेन रिएक्शन, कैसे रिएक्ट किया आपने, दैट इज 90% ऑफ द होल गेम। तो भगवत गीता बताती है कि ये जो रिस्पॉन्स है हमारा, ये डिपेंड करता है कि हमारा मन कितना शुद्ध है, हाउ मच प्योरिफाइड आवर माइंड इज। सॉफ्टवेयर करप्ट है तो फिर आप जितने मर्जी परिस्थितियां बदलते जाइए, कुछ लाभ नहीं होगा। आप चाहे नरक में हैं, चाहे आपको स्वर्ग में भेज दिया जाए, ये मन वहां पे भी परेशान करता रहेगा, वहां पे भी कष्टों की अनुभूति होती रहेगी, वहां पे भी दुख मिलते रहेंगे। एक्चुअली में जो अंदर होता है वही तो बाहर आता है। संतरे को ले लीजिए आप और जोर से दबाइए, किसका जूस निकलेगा, पाइनएप्पल का, ग्रेप्स का, गुआवा जूस, मिक्स जूस, किसका जूस निकलेगा, संतरे का। संतरा है तो संतरे का जूस निकलेगा। ऐसे कई बार बोलते हैं, अरे बड़ा बहुत गुस्सा आता है मुझे, किसके कारण आता है, जब लोग मेरे को उल्टा सीधा बोलते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। अरे लोगों के कारण गुस्सा नहीं आता है, जो अंदर बैठा है वही बाहर निकलता है। गुस्सा अंदर बैठा है तो गुस्सा निकलता है, द्वेष अंदर बैठा है द्वेष बाहर निकलता है, ईर्ष्या अंदर बैठी ईर्ष्या बाहर निकलती है। तो जो अंदर है वो बाहर निकलेगा। गार्बेज इन
गार्बेज आउट, बट उल्टा भी है, गुड इन गुड आउट। तो जो अंदर है वो बाहर निकलेगा। क्राइसिस सिचुएशन में पता लगता है ना कि कितने बड़े महात्मा हैं आप या कितने बड़े चोर हैं आप, है ना। जब स्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं तब जाके महानता पता लगती है। जब सब कुछ सही चल रहा है तो चल ही रहा है, मगर जब हल्का फुल्का इधर दाएं बाएं होती है चीजें तब असली रूप आ जाता है हमारा। ये राक्षसों का स्वरूप है ना। पूतना को जैसे ही पकड़ लिया भगवान ने तो पूतना अपने असली रूप में आ गई, 20 किलोमीटर लंबी ना, बड़े बड़े दांत हो उसके, तृणावर्त ना। वैसे तो भगवान को अपनी पीठ पे बिठा के ले गया ऊपर ना घूमते घूमते, मगर जैसे भगवान इतने भारी पड़े उसको तो असली रूप में आ गया, राक्षस के रूप में आ गया। तो ऐसे हमारा ही वही राक्षसी स्वरूप बाहर आ जाता है ना, जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हमारे अनुसार नहीं चल रही होती हैं। तो क्राइसिस सिचुएशन में कैसे हम हैंडल करते हैं उसको, ये मन का खेल है। तो अगर मन प्योरीफाइड है, मन शुद्ध है, तो उस स्थिति को हम अच्छे से संभाल पाएंगे, उसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और मन अगर बेकाबू है तो हम रिएक्ट करेंगे, जानवरों की तरह कई बार रिएक्ट करेंगे। तो माइंड हमेशा चाहता है रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहता है। रिस्पॉन्ड करना है तो उससे सीखना पड़ेगा हमें, कछुए से। कछुआ क्या करता है, जैसे ही कुछ खतरा आता है तो सबसे पहले अपने जो लिम्स हैं वो अंदर कर लेता है। तो ऐसे ही जब भी हमें लगे कि भैया ये खतरा है ना, तो हमें अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लेना चाहिए उस समय। वी हैव टू विड्रॉ आवर लिम्स। जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आए तो समझना चाहिए कि भैया अब मैं अपनी ये इंद्रियों के माध्यम से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्वेश्चन करना है अपने आप को, बचाना है मुझे अपने आप को। और सेकेंडली जो कछुआ है अपना बचाव करता है किससे, अपने शेल से। तो ऐसे ही हमें भी एक शेल चाहिए। तो शेल बनेगा एक बड़े सुंदर फॉर्मूला से, दैट इज कॉल्ड चैंट फॉर्मूला। चैंट, CHANT। तो ये चैंट फॉर्मूला अपनाएंगे अपने जीवन में तो बड़ा ही थिक, बड़ा ही सॉलिडिफाइड है ना, वो शेल हमारे पास आ जाएगा, जिससे बाहर की जितनी भी स्थितियां आएंगी हम उसको आराम से सहन कर पाएंगे। तो C ऑफ चैंट स्टैंड फॉर चैंट। चैंट, हमें मंत्रा का सहारा लेना पड़ेगा। मंदिर किस लिए जाते हैं हम ना, मन को तारने के लिए मंदिर जाते हैं। जैसे सांप को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, तंत्र विद्या यूज करी जाती है ना, मंत्र विद्या। तो ऐसे ही ये जो मन रूपी सांप है इसको भी कंट्रोल करने के लिए मंत्र विद्या चाहिए। और वो मंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, हॉस्पिटल जाके मन को कंट्रोल कर लेंगे हम। नहीं, मन को शांत जरूर किया जा सकता है हॉस्पिटल में, मगर मन को कभी प्योरीफाई नहीं किया जा सकता हॉस्पिटल में। उसके लिए तो आपको स्पिरिचुअल हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टेम्पल, मंदिर। मंदिर वैसे तो आप तन को लाते हैं ना यहाँ पे, मगर इसको मंदिर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मन का शुद्धिकरण होता है, इसलिए मंदिर बोलते हैं, तंदिर नहीं बोलते हैं इसको। ये क्या है, मंदिर, जहां मन का शुद्धिकरण होता है। तो हम भगवान का ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं ना चैंटिंग के माध्यम से, तो उससे हमारा मन सोबर होगा। किसी को थैंक यू करने से एक बहुत बड़ा बोझा ऊपर से निकल जाता है, आपने महसूस किया होगा। जस्ट बाय सेइंग दिस 2 वर्ड्स थैंक यू, यू फील सो रिलीव्ड कि बेशक उसने कुछ किया है नहीं किया, एटलीस्ट मैंने थैंक यू बोल दिया। सो दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड दैट मेक्स अस वेरी सोबर एंड काम। तो मन एकदम से शांत हो जाता है। तो ऐसी भगवान के प्रति जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि भगवान इतना कुछ आपने दिया मंत्र बोलने के माध्यम से, तो हमारा मन शांत होने लग जाता है। कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है ना, तो कीर्तन में आ जाइए आप, तुरंत उसी समय ऐसे भागेगी दौड़ेगी नेगेटिविटी, उसको जगह नहीं मिलेगी कहीं पे, क्योंकि मन शांत हो रहा है उस समय। तो देखिए प्रॉब्लम तो बड़ी खतरनाक है, प्रॉब्लम इज वेरी सीवियर, मगर उसका जो सॉल्यूशन है उतना ही मीठा है, हरि नाम। तो C स्टैंड फॉर चैंटिंग। देन कम्स H। H स्टैंड फॉर हियरिंग शास्त्रास। शास्त्रों का अध्ययन करने से
हमारी बुद्धि शार्पन होगी, विल गेट शार्पन इंटेलिजेंस। तो इसके लिए हमें ये क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी, हायरार्की समझनी पड़ेगी। सबसे नीचे होती है हमारी इंद्रियां, सेंसेस, उससे ऊपर होता है हमारा मन, मन से ऊपर होती है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। मगर हमारी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि हमारा जो मन है वो बुद्धि के ऊपर चढ़ जाता है, उल्टा हो जाता है। अब मन बन गया बॉस और बुद्धि बन गई दासी उसकी। तो जो मन बोलता है ओ चलो यहां से वहां चलते हैं, आज घूमने चलते हैं, तो बुद्धि बोलती चलो जी बिल्कुल चलते हैं, बड़ी अच्छी हवा है, बाहर घूम के आते हैं। तो ये बुद्धि अब मन की दासी बन गई है, जबकि होना उल्टा चाहिए। जो बुद्धि है वो बॉस है, इंटेलिजेंट इज रियली बॉस, और जैसा बुद्धि बोलती है मन को वैसा करना चाहिए। मगर अभी ऐसा नहीं हो रहा, अभी जो मन बोलता है वो करना पड़ता है। तो भगवद गीता बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देती है ना। एक रथ है, 5 घोड़े हैं, उस रथ को रोप से कंट्रोल किया जा रहा है, और सामने एक सारथी है और पीछे एक विजिटर बैठा है। तो ये जो 5 घोड़े हैं रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इंद्रियों को, और वो जो लगाम है वो रिप्रेजेंट करती है बुद्धि को। तो अगर बुद्धि स्ट्रांग होगी, दैट इज माइंड, सो द लगाम क्या है, वो माइंड है, और जो सारथी है दैट इज इंटेलिजेंस। तो सारथी स्ट्रांग होगा तो लगाम को कंट्रोल कर पाएगा, और लगाम कंट्रोल होगी तो फिर जितने भी जो घोड़े हैं वो कंट्रोल रहेंगे, अपनी अपनी दिशा में भाग नहीं पाएंगे। तो ऐसी हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करना है, तो किसके माध्यम से कंट्रोल करेंगे? हम माइंड के माध्यम से कंट्रोल करेंगे। और माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे? इंटेलिजेंस के माध्यम से हम माइंड को कंट्रोल करेंगे। और वो बुद्धि शार्प कैसे होगी, बुद्धि मन से ऊपर कैसे उठेगी? शास्त्रों के माध्यम से। तो शास्त्र हमें ये ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं। तो माइंड तो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें वायरस आ गया है। तो वायरस को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? एंटीवायरस चाहिए। तो स्क्रिप्चर्स वो एंटीवायरस है जो हमारे माइंड से ये वायरस को निकालते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं। शास्त्र में क्या है ना, हमेशा जितने शास्त्र देखेंगे ना, इसमें हमेशा आपको 2-3 संत आपस में बात करते हुए मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर है ना? तो क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। तो शास्त्र में दोनों चीजें मिलेंगी आपको। और क्वेश्चन किसके? उन संतों के नहीं है, वो क्वेश्चन हमारे ही होते हैं, मगर उन संतों के मुख से हमें आंसर मिल जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के। देखिए, ज्ञान तो हमने बहुत अर्जित किया है इस पापी पेट के लिए। स्कूल गए, कॉलेज गए, C++, जावा, मरजावा, पता नहीं कितनी लैंग्वेज हमने सीखी, क्या कुछ नहीं किया है ना। समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना समझ आता है, गिलास जितना लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। यही तो चल रहा है बस इस पापी पेट के लिए। तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा है? अल्टीमेटली जब काम पे लगाना पड़े, उसको यूज करना पड़े, तो किसी काम का नहीं हो, टोटली यूजलेस। तो इतनी मेहनत करी उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए, अगर साथ में हमारे आचार्य बोलते हैं कि हाँ वो ज्ञान आप अर्जित करिए, मगर उसके साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज भी अपने जीवन में डाल लीजिए, तो फिर वो ज्ञान बड़ा प्रभावशाली हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान अगर आपके जीवन में आ गया, तो उस दिव्य ज्ञान से आप भौतिक ज्ञान को भी अच्छे से यूज कर पाएंगे। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की। भगवत गीता में हम देखते हैं अर्जुन के पास क्या नहीं था? सारे स्किल्स थे उसके पास, सारी एक्सपर्टीज थी ना, धनुर्विद्या में तो सुप्रीम थे, मगर उसके बाद भी स्थितियों को संभाल नहीं पाए। वो क्या बोलते हैं अर्जुन, मेरा हाथ पैर कांप रहे हैं ना, धरती नीचे से निकल रही है, गांडीव हाथ से छूट रहा है। वो अर्जुन जो इतने बड़े महान योद्धा हैं, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, फुस हो गए बिल्कुल। फिर जाके भगवान ने क्या दिया उनको? गीता का ज्ञान दिया, स्पिरिचुअल नॉलेज दी, और फिर स्पिरिचुअल नॉलेज से वो अपनी मटेरियल नॉलेज को भी यूज कर पाए।
तो ये बहुत आवश्यक है। मन को कंट्रोल करना है तो बुद्धि का शापन होना बहुत जरूरी है, और बुद्धि शापन होगी शास्त्रों के अध्ययन से। सो एच स्टैंड्स फॉर हियरिंग स्क्रिप्चर्स। देन कम्स ए, CHA। ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। एक्चुअली में आप देखें तो जिंदगी में जो पूरा बेड़ा गर्क होता है ना, ये यारी दोस्ती के कारण होता है, और कुछ है नहीं। ऐसी यारी दोस्ती कर ली आपने, बस लंका लगा देंगे आपको। कॉलेज में जाते हैं लोग, है ना, 10 दिन के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। बोले तू IIT में आ गया, तेरे को कैसे डिग्री मिलेगी, तू सिगरेट नहीं फूकता है, ऐसी डिग्री देंगे तेरे को। अरे तू शराब की बोतल आज तक तूने उठाई नहीं और तेरे को हम डिग्री दे देंगे IIT की, हट। तो ऐसे गाली गलौज कर करके आपको ऐसा ना रिझाएंगे वो, तो आपको अपनाना पड़ेगा उनका तौर तरीका। संगत, एसोसिएशन। बोलते हैं कि वी कैन जज अ पर्सन जस्ट बाय सीइंग द फ्रेंड्स ऑफ दैट पर्सन। ना, लोगों के आसपास के मित्र देख लो, बस उनसे पता लगेगा कि आप कैसे हैं। जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, वो आपके कैरेक्टर को दर्शाते हैं। तो हमें बहुत चूजी होना पड़ेगा अपनी एसोसिएशन में। सो दोज हु आर नॉट चूजी व्हाइल चूजिंग देयर एसोसिएशन, वो चूजा बन जाते हैं फिर ना, पक्का है ना, फिर ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा उनको। सो A stands for association. Then comes N. N stands for negating temptations. तो जो हमारी टेम्पटेशंस हैं उनको छोड़ना, उनसे दूर भागना। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी हमें अपनानी पड़ेगी, दैट इज डिले स्ट्रैटेजी। बहुत सारे हमारे अनकॉन्शियस डिसीजंस होते हैं, और अनकॉन्शियस डिसीजंस अनहेल्दी डिसीजंस भी होते हैं। आपने बहुत ज्यादा सोचा नहीं, विचारा नहीं, और आपने कोई डिसीजन ले लिया, तो वो अनहेल्दी भी होता है। जैसे स्नैक्स हम रखते हैं ना आसपास घरों में, वी ऑल नो अनहेल्दी, मगर क्या है कि वो स्नैक्स हमारे घर में ही पड़े हैं, सामने ही पड़े हैं। चॉकलेट है, बिस्किट्स हैं, नमकीन्स हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता हमें उसका रिजल्ट पता है, मगर क्योंकि हमारे और उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे ही अपने घर से ये सारी चीज़ें उड़ा देंगे हम, तो कौन जाएगा यार इतनी गर्मी में बाजार, कौन बिस्किट लेके आएगा, कौन नमकीनें लेके आएगा, छोड़ो यार। So we have to win over these negative temptations by creating the delay factor in it, by creating the distance factor in it. तो जब हम ऑब्स्टेकल्स ले आएंगे यहाँ पे समय के, डिस्टेंस के, तो फिर हम इनके ऊपर इनको जीत पाएंगे। तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी अपने एफर्ट्स को रीफोकस करने के लिए इनके ऊपर, इन नेगेटिव टेम्पटेशन से जीतने के लिए। तो उससे हमारी ओवरऑल अलर्टनेस बढ़ जाएगी। जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, तो आई विल बी ऑलवेज अलर्ट। तो उनके बारे में बार बार बोल के, बार बार सोच विचार के हम अपनी एनर्जी को दोबारा से फोकस कर सकते हैं क्या चीज़ करना है उसमें। तो फिर हम हेल्दी डिसीजन ले पाएंगे समय समय पर। एंड फाइनली T stands for try to remember Krishna. अल्टीमेटली आपको बताएं, मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पता क्यों? क्योंकि हमारा है नहीं। किसका है मन? मन भी कृष्णा का है। भगवान गीता में बताते हैं, इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि, इंद्रियों में ये जो मन है वो मैं हूं। तो जब आपका है नहीं तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो अल्टीमेटली यू हैव टू स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन कृष्णा इवन टू कंट्रोल योर माइंड, which we call our mind, that is not our mind, that is Krishna's mind. तो इसलिए हमें भगवान का सहारा तो लेना पड़ेगा कि भगवान मैं कुछ प्रयास कर सकता हूं, मगर अल्टीमेटली मेरे मन को कंट्रोल करने वाले, इसको वश में करने वाले तो आप ही हैं। गजेंद्र बोलते हैं कि अपने मन से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कैच कृष्णा बाय आवर माइंड। मगर उधर भी सुना है वसुदेव जी के मन में भगवान आ जाते हैं। तो बड़ा कंट्रास्टिंग है, एक जगह बोल रहे हैं मन
में आ नहीं सकते भगवान, दूसरी जगह भगवान खुद आ रहे हैं। मगर हाँ, जब वसुदेव जैसी चेतना होगी तो भगवान स्वयं ही ऐसे मन में विराज करने लग जाएंगे। बात सही है, मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और मन से भगवान को कैच नहीं कर सकते हम। मगर अगर मन वसुदेव जी जैसा शुद्ध होने लग जाएगा तो भगवान स्वयं वहां पे आने लग जाएंगे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारो ए भव सिंधु रे। भजहु रे मन, ए मन तू क्या कर, तू कृष्ण का भजन कर। मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, मेरे बस का नहीं है, मगर मन को भगवान के भजन में जरूर लगा सकता हूं। फिर कहां जाएगा बेचारा ना, चारों खाने चित हो जाएंगे मन के ना। यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे प्रसादम हॉल है, यहाँ पे कीर्तन है, यहाँ पे ठाकुर जी का सामने श्रृंगार है, और इधर हर जगह भक्त हैं ना, हर जगह कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं भक्तों की आंखों के। तो कहाँ जाएंगे अब? तो ऐसे जब अपने आप को हम भक्तों के बीच में रख देंगे तो मन जाएगा कहाँ? उसको तो मानना पड़ेगा कि हाँ, कृष्ण ही मेरे सर्वे सर्वा हैं। तो ऐसे ही हमें मन को अभ्यास कराना है, बार बार कृष्ण को याद करने का। तो देखिए, अल्टीमेटली आत्मा को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मन ही खुश होता है और मन ही दुखी होता है। आत्मा तो हमेशा खुश रहती है ना, वो तो हमेशा स्थित प्रज्ञ रहती है आत्मा, और शरीर जड़ है। तो अल्टीमेटली दुख और खुशी किसको मिलती है? मन को मिलती है। इसलिए भगवान गीता में देखिए लाइन से बोलते हैं ना, मयि आसक्त मना पार्था योगम युंजम मद आश्रय मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु अनन्यश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। कि क्या करो, इस मन को मुझ में लगाओ। इससे ज्यादा एविडेंस और क्या चाहिए हमें? तो इस प्रकार जब हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, उनके रिमेम्बरेंस में लगाएंगे, तो निश्चित है इसको कंट्रोल होना ही पड़ेगा। एक तरफ हिरण्यकशिपु है, एक तरफ प्रहलाद है, एक ही घर के हैं दोनों, जीन्स एक ही है, मन में भी जीन्स एक ही है ना। मन के अंदर जो प्रोटीन्स बन रहे होंगे, जो न्यूरॉन्स बन रहे होंगे, वो भी एक जैसे होंगे लगभग ना, जेनेटिकली। मगर एक व्यक्ति क्या है ना, प्रहलाद महाराज ने अपना जो मन है भगवान की सेवा में लगाया है, भगवान को बार बार स्मरण कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु है जो भगवान से विमुख है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक राक्षस बना और एक भक्त बना। तो सब ये मन का खेल है। युधिष्ठिर और दुर्योधन, तो युधिष्ठिर महाराज महाजन कहलाए जाते हैं। भगवान के इतने निजी भक्त हैं। इवन सनातन गोस्वामी जब बृहद भागवत में वर्णन कर रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटीज बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने अपना मन भगवान के उन्मुख किया है। तो एक होता है राजा, राजा मतलब जो बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक है, और एक होते हैं महाराजा जो इस्कॉन में कहलाए जाते हैं महाराज। तो जो राजा हैं वो बाहर के साम्राज्य के मालिक हैं, मगर जो महाराजा हैं वो अंदर के साम्राज्य के मालिक हैं, वो अपने मन के मालिक हैं। उनका मन उनके वश में है। एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट वो एक संत के पास मिलने गया। वो संत तो कुटिया में रहते हैं है ना, बहुत ज्यादा कोई धन धान्य नहीं है उनके पास। तो वहां जब अलेक्जेंडर जाते हैं तो अपने चेले को भेजते हैं, जाओ उस संत को बुला के लाओ। अंदर वो संत के पास जाते हैं, देखो बाहर सम्राट आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बोले नहीं, उसको बोलो उसको मिलना है तो मेरे पास आएगा, मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ। फिर जब वापस जाके बताते हैं राजा जी को कि ऐसे वो बोल रहे हैं। बोले तुमने बताया नहीं, मैं सम्राट और मुझे वो ऐसा बोल रहा है, जाके बताओ ना कि कौन हूँ मैं, हो सकता है उसको पता ना हो। तो फिर वो जाके बताते हैं, बोले मुझे सब पता है उसके बारे में, उसको बोलो मिलना है तो यहाँ आ जाए। और एक चीज़ और बोल देना, बोले एक्चुअली में वो मेरे दास का दास है,
मैं उसके पास मिलने नहीं जाऊंगा, वो मेरे दास का दास है, उसको मेरे पास आना पड़ेगा। और जब ये सुना, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उतरा, अपने हाथी से नीचे उतरा और बड़े गुस्से में जाके सीधा संत के अंदर, कमरे के अंदर चला गया, जोर जोर से चिल्ला रहा, बोले तुम मुझे बोलो मैं तुम्हारे दासों का दास हूं? बोले हाँ सही तो बोला। बोले देखो सब लोग मुझे महाराज बोलते हैं, महाराज मतलब मुझे गोस्वामी बोलते हैं, मैं जो मेरी इंद्रियां हैं मैं उनका स्वामी हूं, और इंद्रियों के कारण ही क्रोध उत्पन्न होता है, तो मैं क्रोध का भी स्वामी हूं। और तुम क्या हो? तुम उस क्रोध के वशीभूत हो गए हो, इसलिए तुम क्या हुए? मेरे दास के दास। क्रोध मेरा दास है और तुम उसके दास हो गए। तुम्हारे चेहरे पर देखो लाल हो रखा है पूरा क्रोध के कारण, तो तुम हुए कि नहीं मेरे दास के दास। तो इस प्रकार हम अपने मन को वश में कर सकते हैं जब उस मन को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, भगवान के स्मरण में लगाया जाता है। श्रृंगी का दृष्टांत हमने सुना है। क्या किया परीक्षित महाराज के गले में उसने सांप डाल दिया था, तो इट वॉज अ वेरी स्नैप डिसीजन, बड़ा इंस्टेंटेनियस डिसीजन था। मगर दूसरी तरफ कौन है? परीक्षित महाराज। जब उनको पता लगा कि 7 दिन में वो तक्षक सर्प आएगा, उनकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या किया उन्होंने? अपना मन भगवान की सेवा में लगाया, भगवान के श्रवण में लगाया, उनकी कथाओं में, उनकी लीलाओं में। तो पूरी श्रीमद् भागवतम बोली गई किसके लिए? भगवान के इस भक्त के लिए जिसने अपने मन को भगवान की सेवा में लगाया। तो हमारे लिए सारे द्वार खुलने लग जाते हैं, हाँ, बस इस मन को भगवान की सेवा में लगाने से। भगवान भी सहयोग करेंगे, गुरु भी सहयोग करेंगे, भक्त भी सहयोग करेंगे। अगर हमने ठान लिया है कि नहीं, इस मन को मैं भागने नहीं दूंगा, इसको मैं भगवान की सेवा में लगा के रहूंगा, तब ये तो हम जान गए कि अपने मन को अगर कंट्रोल करना है तो हम नहीं कर सकते, भगवान करेंगे। मगर हाँ, भगवान भी क्यों करेंगे? तो भगवान हमारा कुछ सिंसियर एफर्ट्स देखेंगे, करेंगे भगवान ही कंट्रोल, मगर भगवान हमारे एफर्ट्स को देखेंगे कि हम कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, कितने सिंसियर हम। तो कुछ एफर्ट जो हम कर सकते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए, पहला है वी कैन ट्राई टू लीड अ रेगुलेटेड लाइफ। जब हमारा जीवन बैलेंस्ड होता है तो भगवान को आकर्षित करता है। अपनी ड्यूटीज को, अपनी फैमिली ड्यूटीज को, अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को, अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज को जब हम बैलेंस करके चलते हैं, सो दैट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ कृष्णा एंड देन कृष्णा बिकम्स ऑब्लाइज्ड टू कंट्रोल आवर माइंड। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जो भी व्यक्ति मन को कंट्रोल करना चाहता है उसको भगवद्गीता का 6ठा अध्याय पढ़ना चाहिए। मन के ऊपर है कि आपका आहार, आपका विहार, ये सब कंट्रोल होना चाहिए। युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो अगर हमारा लाइफ इम्बैलेंस्ड है तो फिर हम सही से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अभी महाराज आ रहे हैं ना, तो हम अभी यहीं पे ब्रेक लेते हैं। हल्दर महाराज आ रहे हैं।